सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल और ईरान की जंग 100% होने वाली है। इजराइल पूरी तरह से लगातार तैयारी कर रहा है। इससे जुड़ी सबसे पहली खबर आ रही है कि इजराइल ने जो ईरान पर हमले का प्लान है उसको तो पहले से कंफर्म किया हुआ है, लेकिन ईरान में बड़ी मिलिट्री साइट्स को एक्सट्रीम लेवल पर निशाना बनाएगा और ईरान के कई सारे IRGC के हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए इजराइल ईरान की मिलिट्री को हिट करने वाला है। इसके चलते दूसरी खबर ये है, मैं कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ईरान के खिलाफ इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल इस वक्त बूस्ट हो रहा है और डिफेंस की तैयारी कर रहा है। लास्ट ईरान की मिसाइलें जिस तरह से इजराइल पर गिरी और इजराइल में भारी तबाही मचाई, इजराइल को डर है कि हम हमला जब करेंगे ईरान पर तो ईरान पलटकर हमला ज़रूर करेगा। ऐसे में इजराइल ने अमेरिका से कह के अपने देश में अमेरिकी सेना और अमेरिका के सबसे ख़तरनाक, दुनिया के सबसे ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी भी उन डिफेंस सिस्टम से शांति इजराइल को नहीं मिल रही है। इजराइल का मानना यह है कि अभी भी इजराइल के ऊपर ख़तरनाक हमले, जवाबी कार्रवाई में ईरान कर सकता है, जिसके चलते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिका से और भी भारी मात्रा में एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री अमेरिका की मांगी है इजराइल में और कहा है कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हमें और भी चाहिए, जिसे आप इजराइल में तैनात करें। इजराइल का खेल खतरनाक है। इजराइल चाहता है कि वहाँ ईरान की सिक्योरिटी मिलिट्री साइट पर इतना हमला करें कि वहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है वो कमज़ोर पड़ जाए और जो विपक्ष की पार्टी जिसकी सोच यूरोपीय है, जिसकी सोच इस्लामी नहीं है, वो सत्ता में आए और वो मजबूत हो जाए। अब मेरे दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके सामने, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है इजराइल के जो लीक हुए हैं, जिनके मुताबिक इस रिपोर्ट के अंदर है खुलासा ये हुआ है कि इजराइल ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा है, जिसमें वो बैलिस्टिक मिसाइल्स और ख़तरनाक ड्रोन से इजराइल के कई इलाकों पर ख़तरनाक हमले की तैयारी कर चुका है। मेरे दोस्तों, इजराइल का खेल ये है, ईरान के ऊपर वो बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है, जिसके बाद इजराइल को यकीन है कि ईरान पलट कर वार करेगा। तो जब ईरान दोबारा से पलट कर वार करेगा तो ये तीसरी बार उससे बड़ा, यानी इजराइल का तीसरा प्लान भी तैयार है कि अगर हमारे जवाबी कार्रवाई के बाद ईरान ने हमला कर दिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी ईरान के ऊपर फिर से हमला करेंगे। यानी पूरी तरह से ईरान और इजराइल जंग में कूद चुके हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी दावा किया है कि ईरान के ऊपर खतरनाक यानी मेजर अटैक करने का प्लान इजराइल कर चुका है। अमेरिकी पत्रकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से पूछा कि क्या आपको पता है इजराइल ईरान पर कितना बड़ा हमला करने वाला है, उसके हमले की जानकारी आपको है? तो बाइडेन ने कहा कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है। तो अगले पत्रकार ने कहा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कब, कैसे और क्या करेगा इजराइल? तो बाइडेन ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। इजराइल जैसे ही ईरान पर हमले करने की तैयारी पूरी कर चुका है, उधर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन देश की सबसे खतरनाक और बड़े लेवल की मीटिंग करने वाले हैं अमेरिका में, जिसमें NSA विदेश मंत्री और अमेरिकी फौज शामिल होगी। इसमें डिस्कस किया जाएगा कि ईरान के हमलों से इजराइल को कैसे बचाया जाए और ईरान को कैसे तोड़ दिया जाए। उधर अमेरिका ने जानकारी दी है कि 7 देश हमारे साथ तैयार हैं, जिसमें हम मिलकर ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध बैन लगाएंगे। उधर ईरान के ऊपर टिप्पणी करते हुए इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर हैं, उन्होंने धमकी दी है कि हमारे पास सारे ऑप्शन टेबल पर हैं। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला करना, ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमला करना या ईरान के किसी बड़े अधिकारी या सीनियर लीडर पर हमला करना। ईरान पर हम कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरह हमला कर सकते हैं। ईरान में हमारे बहुत साथी रहते हैं और भारत के लाखों लोग ईरान में बसते हैं। आइए उनकी आसानी के लिए मैप दिखा रहा हूं। आपका अगर कोई चाहने वाला इन इलाकों में रहता है तो उन्हें सावधान कर दीजिए। पॉसिबल इजरायली टारगेट्स अक्रॉस ईरान, आप इस ग्राफिक से समझ सकते हैं कि क्या मैंने बताया है इसके अंदर। ये वो इलाके हैं जहां इजराइल ख़तरनाक हमले करेगा, जिसमें तबरेज़ का इलाका है, तेहरान है, कुम है, करमनशाह है, अराक है और खरमाबाद है, नजफबाद, अराकान, शिराज, करमन,
शहदाम और कई सारे इलाके हैं, बहुत सारे इलाके। शिराज के ऊपर भी आप देख सकते हैं, मशहद भी देख सकते हैं, कायम शहर है। यानी ईरान के ये वो इलाके हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने साथियों को ये शेयर कर सकते हैं जो ईरान में रहते हैं। दोस्तों, भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर सेंट्रल इंडिया के लोग बहुत मात्रा में मुसलमान इस वक्त ईरान में पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये डिटेल उनसे शेयर करें। उधर ईरान ने कहा है कि हम फ्रांस से लेबनान पर सीज़ फायर के लिए बात करने को तैयार है। इस पर लेबनान उल्टा ईरान पर भड़क गया कि भैया वो हमारे सीज़ फायर के लिए बात क्यों करेगा। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो लेबनान में गवर्नमेंट है वो ईरान के समर्थक नहीं है, वो आले यहूद है, और जो हिजबुल्लाह है उसके भी खिलाफ लेबनान की गवर्नमेंट है। उधर मेरे दोस्तों, ताज़ा तरीन तस्वीर ये है और ख़बर ये है इसके साथ कि नेतन्याहू इस वक्त लंबी चौड़ी मीटिंग ईरान पर हमले के लिए अपनी डेलीगेशन और इजरायली सेना के साथ कर रहा है। अमेरिका का मानना यह है कि इजराइल कुछ ही दिनों में ईरान पर बड़ा हमला कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका के एक पत्रकार ने पूछा पॉडकास्ट में कि ईरान की रिजीम हम क्यों चेंज नहीं कर सकते, तो ट्रंप ने कहा कि हम थोड़ी बहुत क्या, हम कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। जब हम अपने देश के रिजीम को चेंज नहीं कर पा रहे तो ईरान की रिजीम को चेंज करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। तुर्की के अंदर 6 देशों को मीटिंग हुई है, जिसमें तुर्की, ईरान, आर्मीनिया, रशिया और अजरबैजान के देश शामिल थे। मेरे दोस्तों, उधर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इजराइल और ईरान हमारे लिए दोनों ही दोस्त हैं, दोनों ही करीबी हैं, और हम चाहते हैं कि दोनों देश के बीच में टकराव ना हो, और अगर दोनों राज़ी हों तो हम मीडिएशन करवाने को तैयार हैं। इंडियन ओशन में रशिया, ईरान और ओमान नेवी ड्रिल करते हुए देखे जा सकते हैं। उधर मेरे दोस्तों, हमास के लीडर यहिया सिनवार के मारे जाने पर ईरान के राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया है। कहा है कि इससे जो रिजीम है वो मजबूत होगी, कमज़ोर नहीं होगी। उधर मेरे दोस्तों, ईरानी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पूरी मुस्लिम कंट्रियां जो हैं सब मिलकर एक साथ एक तरह से रिएक्ट करें इजराइल के खिलाफ। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने भी ट्वीट करके यहिया सिनवार की मौत का दुख जताया है। ईरान के अपडेट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।